नगला इनक्लेव पार्ट 2 में शिव मंदिर रामलीला कमेटी द्वारा आज छठे दिन रामलीला का मंचन में सीताहरण का दृश्य दिखाया जाएगा। लेकिन मैं बताऊं कि उससे पहले आप देख रहे हैं जो युवा कलाकार हैं जिनके ऊपर आज की पूरी थीम है या फिर पूरा रामलीला का दृश्य मंचन करना है। PNN के माध्यम से हम दर्शकों के दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये युवा कलाकार कितना रच बस गए हैं और इनको पता है कि किस तरीके से हमें माहौल और समा बांध के रखना है। आज खासकर देखा जाए तो गमगीन का इन्वायरमेंट होगा, जब सीताहरण के नाम से ही जाना जाता है। तो ऐसे टाइम में जो आपके दर्शक हैं बहुत ज़्यादा, एक तो एक्साइटनेस, कुछ समय में गम का माहौल, कुछ समय में हंसी का पल, इस तरीके का पूरा जो माहौल बना के रखना है। तो कैसी स्टार्टिंग होगी, इसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले तो राम सीता बैठे होंगे, एक हिरण आता है तो सीता माता उसे देख के बहुत प्रसन्न होती हैं कि कितना सुहावना लग रहा है ये। तो उनको ना उसको पालने की एक इच्छा होती है, तो वो प्रभु श्री राम से बोलती हैं कि इसे लेकर के आओ, मुझे इसको पालना है। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि अगर ये हाथ नहीं आया तो तब माता सीता बोलती है कि तो इसके चर्म की मृगशाला ही बना लेंगे। तो उनको जैसे ज़िद करके भेज देती हैं, लेकिन वो हिरण नहीं होता, वो राक्षस होता है, मारीच, जो रावण का जाल बिछाया होता है उसने। तो प्रभु राम चले जाते हैं लक्ष्मण को ये आदेश देके कि भाभी का ध्यान रखना, सीता का ध्यान रखना, तो और अकेले छोड़ के मत जाना क्योंकि ये वन बहुत ख़तरनाक है, इसलिए अकेला मत छोड़ना। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब एक आवाज़ आती है प्रभु श्री राम की ही, जैसे वो संकट में है। तो माता सीता बहुत परेशान हो जाती हैं, तो वो लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम जाके देखो प्रभु संकट में है। तो लक्ष्मण को तो पता होता है, तो वो मना करते हैं कि नहीं, ये धोखा है, आप परेशान मत हो। लेकिन माता सीता नहीं मानती, उनको तो चिंता हो रही होती है, तो वो जिद करके लक्ष्मण को भेज देती हैं। तो उस वक्त का एक डायलॉग है, पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को बस मीठी रसीली बात की। जी राम जी, जब खासकर देखें तो युवा आपको लगातार या फिर जो दर्शक हैं लगातार रूबरू होते हैं आपकी कला से हर रोज़, लेकिन आज स्पेशली जब आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा एक ऐसा माहौल होगा कि कुछ ही समय बाद पूरा परिवार बिखरने के कगार पे आता है। तो ऐसे में किस तरीके से आप माहौल को बरकरार रखते हैं? देखिए, आज की जो लीला है उसमें प्रभु श्री राम का जो किरदार है उसमें 2-3 तरह के वहाँ पे उनका सीन देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले वो लक्ष्मण को ज्ञान की बातें सिखाएंगे कुछ। जब उनसे लक्ष्मण जी सवाल पूछते हैं, भैया जी माया क्या है, तो फिर वो उनको ज्ञान देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पर सूर्पनखा आ जाती है, फिर खरदूषण आते हैं, तो वो फाइट सीन हो गया थोड़ा सा। वहाँ वो शत्रुओं से गुस्से में थोड़ा सा बात करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पर सीताहरण हो जाता है, फिर सीता जी बोलती हैं उनको पकड़ के लाओ। फिर उसके बाद जब सीताहरण हो जाता है तो फिर प्रभु श्री राम का राम विलाप भी चलता है। तो आज ये सब 3-4 तरह के प्रभु श्री राम के किरदार देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि राम जी खुद लक्ष्मण से पूछते हैं कि जो ये जेवरात होते हैं, जेवर होते हैं, क्या आप इस जेवर को पहचानते हैं, क्या ये सीता माँ का है? क्यों ये चीज़ें राम जी खुद नहीं पहचान पाते? नहीं, राम जी पहचान तो लेते हैं, मगर एक बार कंफर्म करते हैं ना। जैसे हम भी कोई चीज़ पहचान लेते हैं, मगर किसी दूसरे ने देखी तो उससे पूछ के कंफर्म करते हैं उसको 100%। तो वही चीज़ लक्ष्मण जी, तो जिम्मेदारी का निर्वाह तो आप करते हैं, आपकी भरसक प्रयास होता है कि जो हमें एक ऑर्डर दिया गया होता है उसका पालन करें, लेकिन सीता माँ का भी बात को मानना होता है और ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये बताइए, इस दृश्य को देखकर जनता तो सोचे, लेकिन कम से कम इसको संबोधन अपने डायलॉग से कीजिए। जब सीता जी कहती हैं लक्ष्मण को बार बार कि उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, तो उस पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? उन्हें तो पता होता है कि श्री राम प्रभु हैं वो, तो डायलॉग बोलते हैं, संकट त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। उसके बाद से जब परीक्षा की घड़ी, खासकर जब राम जी कहते हैं कि आप ये आइडेंटिटी करें कि ये जो जेवर है वो माता जी का है, तो कैसे आपको यकीन होता है कि हाँ ये माता जी का है और अप्रूव करते हैं? जब राम जी वो गहने दिखाते हैं
तो लक्ष्मण जी बोलते हैं राम जी से कि कोई पैर के गहने हो तो वो मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनके बस पैर देखे होते हैं, तो उनके पैरों के गहने देख के बता देते हैं कि ये वो भी डायलॉग से एक्सप्लेन कीजिए। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के पैर नहीं, झुमकों की पहचान नहीं, मैं तो चरणों का दास रहा। इस तरीके का जब आप लोग मंचन करेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग यंग हैं, इतने दिन में कुछ एक्सपीरियंस तो गेन किए, लेकिन ये बताइए कैसा लगता है, क्या 4 से 6ठा दिन है तो 5 दिन में कितने आपके ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाइड है आप लोगों के किरदार से? देखिए मुझे लगता है मेरे रोल से काफ़ी सारी ऑडियंस सेटिस्फाइड है। मेरे जो राम के जो गाने हैं उनमें भी पब्लिक बिल्कुल मस्त होके ऐसे तालियों के साथ मेरे पीछे पीछे उन गानों को गुनगुनाती है। मेरे जो डायलॉग्स हैं जिनमें मैं विनम्र भाव से बात करता हूँ, पब्लिक उसको भी इंजॉय करती है और डायलॉग्स के बाद तालियां भी बजाती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना किरदार है जो इस वक्त तक है वो अच्छे से निभा पा रहा हूँ। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो किरदार की आप बात कर रहे हैं या डायलॉग की बात कर रहे हैं, कि जब वो पल होता है कि जब आपसे बिछड़ती हैं सीता माँ का, उस टाइम का कोई आपका डायलॉग हो जो बेहद दुखदाई हो, वो एक्सप्लेन करें। उस वक्त एक गाना होता है जो बहुत बहुत अच्छा पसंद करती है पब्लिक। वो गाना कुछ इस तरीके से है, सीते तुम कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो, अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से, सीते तुम कहाँ हो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दर्शक ने अभी फ़िलहाल रामलीला मंचन होने से पहले ये जो दृश्य देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस इन युवा कलाकारों का सुना, लेकिन इनका एक अपील भी है। वो अपील किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इनके हर रोज़ की मेहनत होती है, फाइनली उसको कंक्लूज़न करके लोगों के सामने जब लेके आते हैं तो इसके साथ साथ कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आप सभी लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक सुर में आप लोगों की क्या एक आह्वान है, अपील है, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग? मैं सबसे बस एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि रामायण को जितनी बार देख सकें उसको उतनी बार देखें, क्योंकि सिर्फ हमें प्रभु श्री राम के कैरेक्टर से ही नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा सुषेण वैद्य का। तो वो उनका सीन हमारी रामलीला में सिर्फ 10 मिनट का होता है, मगर वो इतना बड़ा संदेश दे के जाते हैं, इतनी बड़ी धर्म की बात सिखा के जाते हैं कि जो हमारी क्लास 12th की विस्तास की बुक है द एनिमी चैप्टर, उसमें भी आता है। वो जो बात सिखाते हैं वो ये है कि सुषेण वैद्य हैं प्रभु श्री राम के अपोजिट दल से, उनके शत्रु हैं। तो अगर वो लक्ष्मण जी की हेल्प करेंगे तो वो राजद्रोही कहलाएंगे, बट वो साथ में वैद्य भी हैं, तो उनका ये भी धर्म होता है कि अपने पेशेंट का इलाज करें। तो उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था कि किसको चुना जाए। तो प्रभु श्री राम ने ये बोला था कि वैद्य का परम धर्म यही होता है कि वो अपने रोगी का उपचार करे, उसकी पीड़ा को हरे। तो ये एक छोटा सा लेसन है जो छोटे से किरदार से हमें सीखने को मिलता है। इसी तरीके से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रामायण देखें, आपको अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ज्ञान होगा। वही चीज़ें आज की हमारी किताबों में भी पढ़ाई जा रही हैं जो रामायण से हमें पहले ही सीखने को मिलती हैं। जी, अभी मेरा ये फर्स्ट टाइम है, अभी तो मैं सीख रही हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सीख रहे हैं धीरे धीरे, और सीखने में ही इम्प्रूव होगा। जब हम सीखेंगे तभी हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो सीख रही हूँ मैं अभी, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। जैसा कि अभी मेरा स्वयंवर के बाद जो विदाई का सीन होता है वो पब्लिक को काफ़ी पसंद आया था, सभी बहुत भावुक हो गए थे, तो बहुत अच्छा लगा देख के। कोई ऐसा दिन बताइए फिलहाल जो गुजरे हैं उसमें जब आपको जनता ने देखा और बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन किया। ये मैं कल की बात बताऊंगा, जब प्रभु श्री राम वनवास जाते हैं तो वो एक गाना होता है उस वक्त, तेरो राम माँ जाए वनवास। उसमें वो अपने राजसी वस्त्र को अपनी माता को देते हैं और जो वनवासी वस्त्र हैं उनको धारण करते हैं। वो एक एक स्टेप में अपने गहनों को उतार के अपनी माता को देते हैं, जो पब्लिक ने बहुत पसंद किया था, उस पर बहुत तालियां पड़ी थी।
फिलहाल लक्ष्मण का जो जिम्मेदारी है आप निर्वाह करते हुए, कोई आपका जो बहुत ज़्यादा आप क्रोधित रूप में कोई डायलॉग दिए हों, बोले हों या बोलेंगे मंच पे, वो बता दीजिए। ये डायलॉग मैंने सीता स्वयंवर वाले दिन बोला था, जब राजा जनक सभा में बैठे हर राजाओं को बोल देते हैं कि अब किसी के बस की नहीं है ये धनुष उठाना, अब अपने अपने घर जाओ, प्रण मेरा हो चुका पूरा। तो इस बात पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं कि अभी हमारी बारी तो आई नहीं है। तो डायलॉग बोलते हैं, राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरासी बात पर हम वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो, ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरसिए बाण सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी में, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।